वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का रिजल्ट को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर की कब तक आएगा और रिजल्ट को लेकर सभी कुछ यहाँ पे डिटेल में देखने वाले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कितने नंबर वालों का जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार रखना पड़ेगा और 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पासिंग मार्क्स से भी नीचे रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड, जनरल ओबीसी एससी एसटी की सभी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाने वाली है, सभी कुछ डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आज के न्यूज़पेपर का, पहले वो हम देख लेते हैं। ये जो है आप सभी का एक न्यूज़ निकल के आया है कि यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का 2026 का आंसर की जो है जारी किया जाएगा 17 अगस्त को। और यहाँ पे आपत्ति दर्ज करने के लिए आप सभी का कहा जाएगा और उसके बाद में आप सभी का प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की कृषि तकनीकी सहायता एजीटीए मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 9 अगस्त को 2026 को किया गया था। इस भर्ती के तहत 2759 पदों पर नियुक्ति होनी है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों की कम सीटें थी, पर इस बार आप लोगों की अच्छी खासी सीटें हैं। और इसके बाद में आप लोगों को परीक्षा के बाद में 11 अगस्त 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों को आंसर की के माध्यम से अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को 17 अगस्त तक जो है आपत्ति करने का मौका मिला है। तो 17 अगस्त तक जिन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल आंसर की में किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है या वे दर्ज करना चाहते हैं, तो 17 अगस्त तक 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आयोग आपत्तियों की समीक्षा कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और पदों में जो आप लोगों की भर्ती के लिए है, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए भर्ती 2026 में कुल 2759 कृषि तकनीकी सहायता पद शामिल है। परीक्षा में पेट 2025 के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का हो गया कि एजीटीए के लिए आप लोगों को 17 अगस्त तक आप सभी को आंसर आपत्ति दर्ज करनी है। ठीक है, आपत्ति दर्ज करने के बाद में आप लोगों का जो है फिर से फाइनल आंसर जारी किया जाएगा। अब पहले यहाँ पे सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले इसको देख। यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का जो आप सभी का 2026 का पोस्ट कितना है, 2759 है। ठीक है, अप्लाई कितना किया गया था, यहाँ पे 63,695। और यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट लिस्टेड कितना किया जाएगा, 23 गुना, यानी कि 63,693 कैंडिडेट यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। उपस्थित कितने थे, 45,658 थे। और यहाँ पे रिटन एग्जाम आप लोगों का 9 अगस्त 2026 को कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद में प्रोविजनल आंसर की 11 अगस्त को आप लोग का आएगा और ऑब्जेक्शन जो आंसर की है वो एक्टिव रहेगा वो 17 अगस्त तक। ठीक है, 17 अगस्त तक आप लोग का जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट को लग रहा है कि हमारा 1 या 2 क्वेश्चन से नहीं हो रहा है, तो आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। पर जिन भी क्वेश्चन पे आप आपत्ति दर्ज करेंगे उसके लिए आपके पास एनसीईआरटी के लिए आप लोगों को ठोस जो है सबूत होना चाहिए, यानी कि आप लोगों के पास वो एनसीईआरटी की एक प्रोविजनल आंसर की होना चाहिए। ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसी जो है आप सभी का किस किस की जो है वैकेंसी आई है। ठीक है, वैकेंसी में हर कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जनरल जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है वो 1692 है पोस्ट। और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी का जो है 573 पोस्ट है। और यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर जो है सेक्शन का आप सभी का 275 पोस्ट है। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का जो आप एससी का 213 पोस्ट है। और शेड्यूल ट्रिपल का यहाँ पे एसटी का 6 पोस्ट है। और यहाँ पे आप लोग का टोटल कुल 2759 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल आप लोग के इतने पोस्ट हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आप सभी का कि आप लोगों का परीक्षा का पैटर्न क्या था। तो यहाँ पे आप लोगों का 2 घंटे की अवधि थी, 120 मिनट का। और यहाँ पे प्रश्न कुल थे बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के थे। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के प्रश्न गलत होने पर 1/4 यानी कि 25% अंक कट जाएंगे। तो यानी कि आप लोगों का अगर जैसे आप लोगों ने किसी क्वेश्चन को राइट किया है और उसके बाद में आप लोगों के 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या फिर जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा आप लोग ये चीज़ें। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से अगर आपका 1 क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके उसके साथ ही साथ आपका 1 क्वेश्चन ये भी जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/4 यानी कि आपका 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। इस तरीके से होगा, जो 1 क्वेश्चन आपका सही है वो भी चला जाएगा। अंक प्रणाली प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे
यहाँ पे आप लोग का जो है क्रॉप जो रहेगा यहाँ पे कितने मार्क्स है, 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के आप लोग का जो था, ठीक है। और उत्तर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश का आपका 20 क्वेश्चन था, 20 मार्क्स के। और वहीं पे आपका जनरल नॉलेज का कंप्यूटर का ऑप्शन था, वो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स थे। यहाँ पे सोल एंड वाटर निर्वेशन जो रहेगा आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का एंड प्लांट ब्रीड्स का आप लोग का जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। और एग्रीकल्चर जो था आप सभी का 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। एग्रीकल्चर यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो आप सभी का 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। और डेयरी एंड एनिमल यहाँ पे जो आप सभी का मंडी था वो भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन के जो कैसे क्वेश्चन थे, किस क्वेश्चन के अनुसार आप लोग के मार्क्स क्या थे और किस किस पैटर्न पे आप लोग के क्वेश्चन आए थे वो भी हमें आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का जो कट ऑफ क्या होने वाला है, कट ऑफ उसको पहले समझिएगा। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आप लोगों का जो है कि मार्क्स को लेके और आप लोगों का आंसर की के बाद में आप लोगों ने मैच किया होगा। आंसर की आने के बाद में आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि पहले आप लोगों का कितना जो है मार्क्स था, अभी आप लोगों का कितना मार्क्स हो गया, ठीक है। ये ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्योंकि अब चलिए हम देख लेते हैं आप लोगों का जो है कितना कितना आप लोगों का जो है ओमेन है। तो यहाँ पे आप लोग का यूआर है तो 40 से 42 के बीच में है, सेफ़ रहेंगे आप लोग। और ओबीसी है तो यहाँ पे ओमेन है और 38 से 40 के बीच में सेफ़ है। और ईडब्ल्यूएस है 36 से 38 के बीच में। एससी है तो आपका 35 से लेके आप लोग 33 से लेके 35 तक आप लोग सेफ़ हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप लोग का एसटी है तो 32 पे आप लोग सेफ़ रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का जो है मेन का अब देखते हैं, जो ये तो वुमेन का हो गया। मेन जो बॉयज़ हैं उनका कितना जाएगा कट ऑफ। यहाँ पे यूआर है 46 से 48 के बीच में सेफ है। ओबीसी हैं तो 44 से 46 और ईडब्ल्यूएस हैं तो 42 से 44 और एससी हैं तो आपका 40 से 42, ठीक है। एसटी हैं तो आपका 37 से 39 के बीच में सेफ रहेंगे। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे जो आप सभी का आंसर की आने के बाद में आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं और कितना आप लोग का मार्क्स बन रहा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स एक बार आप लोग जो है एक बार आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने जो है कितने मार्क्स हो रहे हैं, जिससे कि हम ये सारी चीज़ें काफ़ी कैंडिडेट हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार कमेंट करेंगे तो उससे उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इतने मार्क्स पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।